ओके, तो इस वीडियो में करते हैं हॉस्टेज मिसिंग सेलिब्रिटी मूवी को एक्सप्लेन। और इस मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करता है एक सुपरस्टार एक्शन हीरो की तरफ जिसे किडनैप कर लेते हैं कुछ सनकी लोग। और कहानी की शुरुआत होती है एक मिसिंग रिपोर्ट के साथ, जहां पर पुलिस रेडियो में किसी मिसिंग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि कुछ दिन पहले गायब हुए पर्सन को बुरी तरह से मारकर उसकी बॉडी को अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया है। और फिर कहानी यहाँ से मूव करती है एक फिल्म फेस्टिवल की तरफ, जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है। और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जियोंग मिन नाम के एक फेमस एक्शन हीरो से, जिसको नॉमिनेट किया गया होता है बेस्ट एक्शन हीरो के अवार्ड के लिए, जो कि यहाँ पर शायद कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रिंक कर लेता है। इसलिए वो अवार्ड लेने की जगह सीधा घर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो बेवजह ही नशे की हालत में उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे, जिससे उसका मैनेजर उसे घर छोड़ने की बात करता है कि सिंस कि उसने शराब पी रखी है तो वो उसे ड्राइव करके घर छोड़ देगा। बट जियोंग मिन उसे मना कर देता है कि वो खुद ड्राइव करेगा और उसने इतनी भी नहीं पी रखी कि उसे रास्ता ही ना दिखे। और यहाँ पर हमें कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि उस एक्टर की कार को फॉलो करने लगते हैं, जो कि घर जाने से पहले एक शॉप में जाता है कुछ सामान खरीदने। और वहाँ पर उस शॉप का ओनर उससे पूछता है कि क्या उसने आज की न्यूज देखी, क्योंकि उस किडनैप हुए पर्सन की न्यूज हर जगह पर होती है कि किस तरह से उसे बुरी तरह से मारकर फेंक दिया गया है। और साथ ही ये उसे एक और लड़की की फोटो दिखाता है जो कि रिसेंटली किडनैप हुई होती है। और उस मर्डर के बाद वो फोटो अब आग की तरह इंटरनेट पर वायरल होती है, जिससे जियोंग मिन कहता है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। और सिंस कि इसने शराब पी रखी होती है तो ये अपनी कार को यहीं पर छोड़ने की बात करता है कि वो अगली मॉर्निंग उसे वहां से ले जाएगा, जिसका वो शॉप ओनर बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करता क्योंकि जियोंग मिन उसका रेगुलर कस्टमर होता है। और जब जियोंग मिन उस शॉप से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसकी कार के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो कि इसे देखकर इसके पास आने लगते हैं कि वो उसके फैन हैं और उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जिससे मिन ये डायरेक्टली तो नहीं कहता कि वो उसकी कार है, बट उन्हें ये जरूर कहता है कि उन्हें इस तरह से किसी और की कार पर नहीं चढ़ना चाहिए, जिस पर वो लोग झूठ बोलते हैं कि वो उन्हीं की कार है। और एक पर्सन तो आगे बढ़ता हुआ उसे बदतमीजी तक करता है कि उसने अब तक कितने सेलिब्रिटीज के साथ सेक्स किया है, जिससे नाराज मैन उन्हें थोड़ा सा गाली दे देता है, जिस पर वो लोग भी उसे लड़ने के लिए उकसाते हैं कि वो तो एक एक्शन हीरो है ना, चल मार के बता। बट इससे पहले की बात बिगड़ती वो लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं, मे बी क्योंकि वहाँ पर कैमरास लगे होते हैं, जिससे ये भी अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। और रास्ते में इसे याद आता है कि वो तो अपने कीज उसी शॉप के अंदर भूल आया। और यहीं पर आती है एक वैन जिसमें वही लोग होते हैं जो कि उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि ये संभल पाता वो लोग इसे फोर्सफुली बेहोश करके ले जाते हैं। और इसकी आंख खुलती है एक कमरे के अंदर, जहाँ पर इसके सामने होते हैं दो लोग, जिनमें से ये बंदा होता है इसका एक तगड़ा वाला फैन जो कि आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही ये लेडी होती है इस गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड, एक तरह से इसे गैंग का लीडर ही समझो, जिन्होंने यहाँ पर एक और लेडी को किडनैप कर रखा होता है। और ये वही लेडी होती है जिसका फोटो वो शॉप और इसे दिखा रहा था, और इसका नाम होता है सुयोन, जिसको जिंदा रखने के लिए ये लोग उसे पानी पिलाते हैं। तो वहीं एक पर्सन ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है और उसकी गाली देने वाली बात को लेकर इसे मारने लगता है कि वो खुद को समझता क्या है कि अगर वो एक सुपरस्टार है तो वो कुछ भी करेगा। और फिर यहाँ पर आता है इस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है चॉय की वॉन, और ये भी उसे टॉर्चर करने लगता है बिना कुछ खास बात किए, जिससे मिन कहता है कि अगर पैसे चाहिए तो बोलो तो सही, जिससे ये फाइनली कहता है कि आज रात 10 बजे तक वो उसे पैसे देगा और एक बार पैसे के मिलने पर वो उसे छोड़ देंगे। बट अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका भी सेम वही हाल होगा जो कि उन्होंने पिछले किडनैप हुए पर्सन का किया था। और उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक आदमी जब इन्हें पूरे पैसे नहीं देता तो वो उसे बुरी तरह से मार डालते हैं। और ये वही पर्सन होता है जिसके बॉडी पार्ट्स पुलिस को अलग अलग जगह पर मिले होते हैं। और इस वीडियो को दिखाकर वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं सुयोन को, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिससे वो सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उसे ना मारे। और ये सब देखकर जियोंग मिन उसके भी हिस्से का अमाउंट देने की बात करता है ताकि वो लोग उसे ना मारे, जिससे चॉय उस लेडी से उसकी रिहाई की अमाउंट पूछता है, जो कि चॉय बताती है कि $2 लाख, और उन दोनों को छोड़ने की कीमत होती है $4 लाख, जिसे सुनकर जियोंग मिन कहता है कि वो उन्हें 5 लाख देगा अगर वो उन्हें बिना कुछ किए ही जाने देंगे, जिसे सुनकर इनको और लालच आता है और वो उससे और भी पैसे की डिमांड करते हैं कि 5 लाख से ज्यादा तो वो सिर्फ एक ही मूवी में कमा लेता होगा, जिस पर मिन कहता है कि डेली विड्रॉल की लिमिट सिर्फ 5 लाख है और इसलिए वो उन्हें इससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकता, और अगर वो ज्यादा देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसका मैनेजर पुलिस में रिपोर्ट कर देगा उसकी मिसिंग होने की, जिससे चॉय मान ही जाता है। और कहानी में अभी इंट्रोड्यूस किया जाता है एक रीजनल ऑफिसर को, जो कि उस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में किसी पर्सन को दौड़ा रही होती है।
और वो पर्सन उसे डोंगहुन नाम के पर्सन के बारे में बताता है कि उसने उसे बस अपना ट्रक भेजा था और इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस पर्सन की बॉडी के 17 टुकड़े किए गए थे उसको सेम उसी चॉय की गैंग ने मारा था। और कहानी यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होती है उसी जगह की ओर जहाँ पर यंगटे नाम का ये पर्सन जियोंगमिन का चक्कर लगा रहा होता है एक नाइफ के साथ और उसे डराने के लिए उसी की मूवी का एक डायलॉग बोलता है जिससे ये दोनों ही हंसने लगते हैं। और योंगटे उसे बताता है कि वो उसका एक बहुत बड़ा फैन है और उसे अपनी फेवरेट मूवी का डायलॉग बोलने के लिए कहता है, जिसे स्टार्टिंग में तो मिन मना करता है बट उसके फोर्स करने पर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। और यहाँ पर आता है डोंगहुन जो कि उससे उसके एटीएम कार्ड के बारे में पूछता है ताकि वो पैसे निकाल सके, जिससे ये झूठ बोलता है कि उसका कार्ड घर में है और उसे लेने जाने के लिए उसे उसके घर जाना पड़ेगा, जिसे चॉय को थोड़ा सा शक होता है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि हर कोई जान के भीख मांगता है ऐसे सिचुएशन में, क्या उसे डर नहीं लग रहा कि वो लोग उसे मार डालेंगे। जिसका आंसर देते हुए मिन कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता है, जिससे चॉय अपने आदमियों को उससे पूछताछ करके एटीएम पिन निकालने के लिए कहता है और खुद निकल जाता है मिन के घर की ओर उसके एटीएम कार्ड को लाने, जिससे इनके लोग इसे ग्रेनेड और हैंडमेड शॉटगन देते हैं ताकि वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। और साथ ही ये इस जगह पर एक ट्रैप भी बिछाता है ताकि अगर कोई भी उसे पकड़ने के लिए आए तो उसका काम यहीं पर खत्म हो जाए। और यहाँ से जाने से पहले ये डोंगहुन को कहता है कि अगर वो रात 10 बजे तक घर वापस नहीं आया तो वो उन दोनों को मार दे। और इसका मतलब ये कि इनके पास सिर्फ 15 घंटे का टाइम है यहाँ से भागने के लिए और ऐसा करने के लिए उन्हें खुद को छुड़ाना पड़ेगा, जिससे सू योन इससे पूछती है कि एक बार पैसे मिलने पर क्या वो उन्हें छोड़ देंगे, जिस पर मिन कहता है कि उन्होंने अपना चेहरा दिखाया है और इसलिए वो उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे और इसलिए उन्हें भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अपनी हाथ की रस्सी खोलने के लिए ये उसे एक कांच के पीस को अपनी ओर फेंकने के लिए कहता है। तो वहीं ये लोग जियोंगमिन के घर जाने के लिए एक टैक्सी लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके ड्राइवर को मार डालते हैं। तो वहीं साथ ही वो ऑफिसर भी डोंगहुन के बारे में पूछताछ करते हुए एक जेल में जाती है, जहाँ का जेलर उसे बताता है कि डोंगहुन इतना खतरनाक पर्सन नहीं था कि वो किसी पर्सन को इतनी बुरी तरह से मार डालेगा। और इसका मतलब ये कि चॉय इन सब के पीछे होता है, द मास्टरमाइंड ऑफ एवरीथिंग। और इसीलिए ये ऑफिसर अपने सीनियर को चॉय के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि उसने पहले भी कई सारे मर्डर्स किए हैं और उसने रिसेंटली एक जगह से एक्सप्लोसिव्स भी चुराए हैं। तो वही मिन सोयन को कन्विंस कर रहा होता है अपना साथ देने के लिए कि अगर वो एक बार खुद को छुड़ा लेंगे तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए वो एक कांच के टुकड़े को अपनी ओर फेंकने के लिए कहता है, जो कि वो डर की वजह से नहीं कर रही होती कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। पर किसी तरह से जब वो फाइनली उस कांच के टुकड़े को मिन की ओर फेंकती है तो वो कुछ ज्यादा ही आगे चला जाता है और उस तक पहुंचने के चक्कर में मिन वहीं पर गिर जाता है, जो कि एक तरह से प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है मिन के लिए। तो वहीं बाकी के लोगों में से दो तो अपने काम में मस्त होते हैं, तो वहीं ये तीसरा उन दोनों को देखकर मस्त हो रहा होता है, जिसको जब ये लेडी बाद में पकड़ती है तो योंगटे इस बारे में चॉय को बताने की धमकी देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी डोंगहुन के साथ ये सब कर रही है, जिस पर ये कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे वो किसी को भी बताए। तो वहीं जियोंगमिन उठने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी आवाज को सुनकर ये लेडी सीधा उसी जगह की ओर बढ़ती है और जब तक ये वहाँ पर जाती है तब तक मिन वापस से कुर्सी पर बैठ चुका होता है, पर पसीने से बुरी तरह से भीग चुका होता है इतनी मेहनत करने की वजह से। और वो लेडी उसे देख न ले इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करता है, जो कि वो लेडी उसे आईने में देखकर पकड़ लेती है और सीधा जाकर उसे थप्पड़ मारती है उसे घूरने के लिए। और ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जियोंगमिन की एजेंसी की तरफ, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे फोन लगाने को ट्राई कर रहा होता है, जो कि कॉल के ना लगने पर उसके घर की ओर निकल जाता है, जिससे कहानी एक बार फिर से शिफ्ट होती है उन किडनैपर्स की तरफ, जो कि उसे खाने के नाम पर सिर्फ पानी देते हैं। तो वही ये भी बचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उन्हें इंटरव्यू के बारे में बताता है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे डोंगहुन उसे याद दिलाता है कि उन्होंने यहाँ पर उसे किडनैप करके लाया है और यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, जो कि वो कहीं पर भी उठकर चला जाएगा। जिस पर मिन एक्सप्लेन करता हुआ कहता है कि अगर वो इंटरव्यू में नहीं गया तो उसका मैनेजर उसके घर चला जाएगा और अगर मैं उसे वहाँ पर नहीं दिखा तो वो पुलिस को कॉल कर देगा मेरी मिसिंग रिपोर्ट को लिखवाने के लिए। और ऐसा कह के वो डोंगहुन को कन्विंस कर लेता है कॉल लगाने के लिए, जिससे ये सीधा अपने मैनेजर को कॉल लगाता है, जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है इसलिए कॉल नहीं उठाता, जिससे ये अपने फ्रेंड एक को स्टार को कॉल लगाता है और उससे इंटरव्यू में ना आ सकने की बात कहता है और ये बात वो अपने मैनेजर को बता दे कि वो आज नहीं आ पाएगा, जिससे ये हंसते हुए कहता है कि तुम तो कभी भी कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं करते, कहीं तुम्हें कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया। जिसे सुनकर डोंगहुन उसे लात मारता है कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसकी बात को फॉलो करता हुआ जियोंगमिन भी उसे कुछ नहीं बताता, बट कोड वर्ड का यूज करते हुए उसे रिपोर्टर स्योडो चुल और चॉय चुल की नाम के रिपोर्टर्स को सॉरी बोलने के लिए कहता है,
जिसे वो एक्टर अभी के लिए समझ नहीं पाता। वही किम को इस तरह से बोलते हुए सुन ये डोंगहुन फोन काट देता है और इससे गुस्से में पूछता है उन रिपोर्टर्स के बारे में कि वो किसके बारे में बोल रहा था, जिससे ये एक और झूठ बोलता है कि वो पहले भी उनका इंटरव्यू कैंसिल कर चुका है और इसलिए वो उन्हें इस बार भी नाराज नहीं करना चाहता। तो वही ये ऑफिसर्स जाते हैं चॉय के घर उसे ढूंढते हुए, जिन्हें वहाँ पर मिलती है एक और डेड बॉडी जो कि बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। तो वही उस गैंग का लीडर चॉय जाता है जियोंगमिन के घर उसके एटीएम कार्ड को लेने ताकि वो पैसे ट्रांसफर कर सके और उस कार्ड को ढूंढने के लिए वो हर सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। तो वहीं उस गैंगस्टर के अड्डे पर मिन एक और चाल चलता है और इस योंगटे को अपनी जाल में फंसाने के लिए वो उसे अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में बताता है कि उसकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया और अगर उसने अपना मेडिसिन टाइम पर नहीं लिया तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। जिस पर योंगटे कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता और अगर उसने ऐसा किया तो बॉस उसे फिर से सजा देगा, जिससे मिन अपना हाथ खोलने के लिए कहता है ताकि वो ठीक से सांस ले सके। और इससे पहले योंगटे ऐसा करता यहाँ पर आ जाता है डोंगहुन जो कि बात कर रहा होता है चॉय से और योंगटे को फोन देकर वो मिन के गले में रस्सी डालता है उसे मारने के लिए। तो वही चॉय उसे कहता है कि उसने पूरे घर में उस कार्ड की तलाशी की और उसे कहीं पर भी वो कार्ड नहीं मिला। तुझे क्या अपनी जान प्यारे नहीं है जो कि मुझसे झूठ बोल रहा है, और साथ ही उसे डराने के लिए उसकी फैमिली डिटेल्स भी देता है जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर लैंड करने वाले होते हैं और कहता है कि अगर उसने उससे फिर से झूठ बोलने की कोशिश की तो वो कार्ड के बारे में उसकी फैमिली से पूछेगा। और इस सिचुएशन को देखते हुए मिन उसे सच बता देता है कि वो अपना कार्ड एक शॉप में भूल गया था और उसे वो कार्ड वहीं पर मिलेगी, जिससे चॉय उसे लास्ट बार वार्निंग देता है कि अगर उसका कार्ड उसे वहाँ पर भी नहीं मिला तो वो यही चीज उसके फैमिली वालों से पूछेगा अपने तरह से। और जब तक चॉय उस घर से निकलता वहाँ पर आ जाता है जियोंगमिन का मैनेजर जो कि काफी देर तक वेट करने लगता है जियोंगमिन का दरवाजा खोलने के लिए और इसे यहाँ पर कॉल करता है जियोंगमिन का फ्रेंड जो कि उसे बताता है कि जियोंगमिन ने जिस रिपोर्टर के बारे में उसे बताया था उस नाम के तो कोई रिपोर्टर ही नहीं है। क्या वो स्योंगडू चुल और चॉय चुल के नाम के किसी रिपोर्टर को जानता है? और ये बात सुनते ही इस मैनेजर के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये कोई रिपोर्टर के नाम नहीं होते बल्कि उसके साथ मूवी में डिटेक्टिव का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर्स के नाम होते हैं, जिसके बारे में सुनकर ये सीधा अंदर घुसता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है और अंदर का नजारा देखकर वो सीधा पुलिस को कॉल करता है। तो वहीं उस अड्डे में योंगटे भागता हुआ जाता है डोंगहुन के पास और उसे मिन की हालत के बारे में बताता है जो कि पहले से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो वहीं डोंगहुन को अभी भी लग रहा होता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता, पर जब जियोंगमिन पैंट में टॉयलेट कर देता है तो उससे सबकी बात माननी ही पड़ती है और सो योंग उसको एक मेडिसिन को लाने के लिए कहती है जिसके बारे में मिन बता रहा था। तो वही मिन के जब गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो पुलिस सीधा उसके घर जाती है वहाँ पर छानबीन करने के लिए और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें चॉय की फुटेज मिलती है जो कि वहाँ से निकल कर जा रहा होता है और सेम वही चॉय जाता है एक सुपरमार्केट में जियोंगमिन का कार्ड लेने के लिए और वो खुद को जियोंगमिन का मैनेजर बताकर उसका सामान मांगने लगता है जो कि वो शॉप ओनर देने से मना कर देता है कि वो सिर्फ जियोंगमिन को ही दे सकता है, किसी और को नहीं। इसलिए चॉय उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो कार्ड उससे ले सके, पर कुछ कस्टमर्स के आ जाने पर वो उसे नहीं मारता और उस शॉप से निकलकर डोंगहुन को कॉल लगाता है जो कि मिन को बचाने के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए बाहर जा रहा होता है। और ये बात सुनते ही चॉय उसे फुल टू गाली देने लगता है कि अगर वो 3 मिनट के अंदर वापस नहीं गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। एक तरह से वो इस पर हर एक चीज के लिए हुक्म चलाता है, जिससे ये भी पागलों की तरह उस पर गुस्सा करने लगता है कि एक बार पैसे मिलने तो दे, मैं सबसे पहले तुझे ही मार डालूंगा। और अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक और जहाँ पर चॉय उस शॉप ओनर को मार डालता है तो वही दूसरी और जियोंगमिन अपनी हालत को खराब दिखाने के लिए पूरी तरह से बेहोश होने का नाटक करता है, जिसे देखकर योंगटे थोड़ा सा डर जाता है और उसके हाथ को खोलकर उसे सीपीआर देने लगता है उसे बचाने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिन उस पर कांच के पीस से हमला करता है और फिर कुर्सी से मारकर उसे बेहोश, जिससे इन्हें भागने का एक परफेक्ट चांस मिलता है और ये ऐसा करने के लिए सीधा गेट की ओर भागते हैं जो कि बाहर से बंद होने की वजह से ये उसे खोल नहीं पाते और उसे खोलने के लिए ये उसे जोर से धकेलने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आती है सिड बियोल नाम की एलईडी अपने देसी कट्टे के साथ, जिसे समझाने के लिए मिन उसे बातें करने की कोशिश करता है कि अगर वो उन्हें जाने दे तो वो पुलिस में इस बात की रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। और ये बात सुनते ही वो सीधा उस पर अटैक कर देती है, जिसे हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी झड़प। और इन सब में जब वो गन उसके हाथ से छुड़कर सुयोन के पास जाती है तो वो डर की वजह से फायर कर देती है जो कि सीधा जाकर लगती है इस लेडी को। और तब तक यहाँ पर डोंगहुन भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग सीधा जंगल की ओर भागते हैं, जिससे हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी चेजिंग सीन जहाँ पर उनका ध्यान भटकाने के लिए मिन सुयोन को छुपने के लिए कहता है ताकि वो सिर्फ उनका पीछा करें। बट ये प्लान बुरी तरह से फेल साबित होता है क्योंकि वो लोग इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं
जो कि सू यॉन को तो इजिली पकड़ लेते हैं। तो वहीं भागते भागते मिन एक ढलान से गिरकर बुरी तरह से बेहोश हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चॉय की तरफ, जो कि जब उस जगह से बाहर निकलता है तो पुलिस उसे रास्ते में ही धर लेती है, जिसे बचाने के लिए उसका साथी एक गाड़ी लेकर आता है और सीधा उन ऑफिसर्स पर चढ़ा देता है वहाँ से भागने के लिए, जिससे हमें देखने को मिलती है एक काफी अच्छी चेजिंग सीन। और जब वो पकड़े जाते हैं तो फाइट भी काफी धमाकेदार होती है, जिससे बचने के लिए चॉय वहाँ पर एक हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, जिसके फटते ही वो वहाँ से निकल जाता है अपने साथी को वहीं पर छोड़कर। और इस सब के बाद तो न्यूज जर्नलिस्ट की जैसे सलाम किया जाती है इस इंसिडेंट को कवर करने के लिए, और जैसे ही वो पर्सन बताता है कि उन्होंने एक्टर जियोंगमिन को किडनैप किया है तो ये बात ब्रेकिंग न्यूज की तरह हर जगह पर फैल जाती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जंगल की तरफ, जहाँ पर जियोंगमिन होश में आते ही एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसे एक जगह पर दिखाई देता है एक घर, जहाँ पर जब वो हेल्प मांगने के लिए जाता है तो वो ओल्ड मैन इसे भी बंदी बना लेता है, पर ये उनके साथ नहीं होता और ये किसी और ही काम के लिए ऐसा कर रहा होता है, शायद एक चोरी वाली बात को लेकर, जो कि मिन को वही चोर समझकर उसी घर में लॉक कर देता है। और ये सीधा फोन लगाता है एक पुलिस ऑफिसर को, जो कि सेम इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, पर वो ऑफिसर इसका फोन पिक करते ही काट देता है, क्योंकि इस ओल्ड मैन ने पहले भी उसे बेवजह कई बार फोन करके तंग किया होता है और इसी वजह से वो ऑफिसर इसका फोन दोबारा पिक नहीं करता। और जब जियोंगमिन को ढूंढता हुआ डोंगहोन भी सेम इसी जगह पर आता है तो वो ओल्ड मैन उसे मना कर देता है कि उसने किसी को भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। पर जब ये ओल्ड मैन जियोंगमिन को पुलिस के पास ले जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे बेहोश कर डोंगहोन उसे फिर से पकड़ लेता है, और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि जियोंगमिन घर के अंदर जाने से पहले अपने जूते बाहर ही छोड़ देता है। बेचारे के गुड मैनर्स उसी पर यहाँ पर भारी पड़ जाते हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है कुछ टाइम आगे, जहाँ पर जियोंगमिन की किडनैपिंग और वो मर्डर वाली बात हर तरफ फैल चुकी होती है और इसीलिए पुलिस भी रेड अलर्ट मोड में उनकी तलाशी करने लगती है। तो वही जो कोड जियोंगमिन ने चॉय को दिए होते हैं वो कम्प्लीटली फेक होते हैं, इसलिए वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाता और फिर से कोड पाने के लिए वो डोंगहोन को फोन लगाता है, जो कि उसे सेबियोट के घायल होने वाली बात बताता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, इसलिए वो उससे अपने हिस्से के पैसे मांगता है, जिसे चॉय देने से मना कर देता है कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और उसे न्यू अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए जियोंगमिन का एटीएम कोड चाहिए, जिसे देने से डोंगहोन मना कर देता है। और इन दोनों के ही बीच में अब एक तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि चॉय ने डोंगहोन को पहले भी कई बार धोखा दिया होता है और इस बार भी वो सेम ही करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वही मिन योंगटे को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो इन सब में नहीं फंसना चाहता तो वो उन्हें खोल दे, वो पुलिस से बात करके उसे सजा से बचा लेगा। पर ये बंदा मना कर देता है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो पुलिस उसे अरेस्ट क्यों करेगी, वो तो बस अपने बॉस का ऑर्डर मान रहा था। और इसे यहाँ पर कॉल करता है चॉय और मिन को फोन देने के लिए कहता है ताकि वो उससे कोड पूछ सके, और कहता है कि वो उसके घर में है और अगर उसने उसे सही कोड नहीं दिए तो वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। तो वही मिन ये बात जानता होता है कि अब तक तो पुलिस उसके घर वालों को एक सेफ लोकेशन पर ले गई होगी और इसीलिए ये एक और चाल चलता है और उसके बातों का उल्टा जवाब देने लगता है कि वो सरेंडर करके ठीक कर रहा है और ऐसा करने पर पुलिस उसे कम सजा देगी। और ये सारी बातें वो सिर्फ योंगटे का ब्रेन वॉश करने के लिए करता है ताकि वो अपने बॉस को सरेंडर करता हुआ सुनकर उन्हें जाने दे। और यहाँ पर आ जाता है डोंगहोन, जो कि उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देता है और उसके मोबाइल को तोड़कर वो योंगटे को मारने लगता है एंड इन रिटर्न वो मिन को मारने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो वहीं उन ऑफिसर्स को लीड मिलती है कि जियोंगमिन को कहाँ पर रखा गया है, इसलिए वो सीधा उसकी लोकेशन की ओर जाने लगते हैं और उनके स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर आ जाता है चॉय, जो कि खुद को सरेंडर कर देता है ताकि वो शूट एट साइड से मामलों से बच सके, जिसे पकड़कर जब वो ऑफिसर पूछताछ करने लगते हैं कि उसने जियोंगमिन को कहाँ पर रखा है तो ये भी एक ऑफर रखता है कि वो सिर्फ तब बताएगा अगर उसकी मांगे पहली मानी गई, जिसमें वो खुद को 20 साल कम से देने की बात करता है और साथ ही $3000 पर मंथ की सैलरी मांगता है, जैसे कि वो जेल नहीं बल्कि किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, जिसे देने से जब वो ऑफिसर मना करते हैं तो ये कहता है कि अगर वो 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो डोंगहोन उन दोनों को मार डालेगा, जिससे इन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है किडनैपिंग वाले अड्डे पर, जहाँ पर मौत हो जाती है सेठ बियोल की, और इस बात का बदला लेने के लिए वो मारने के लिए जाता है उन दोनों को, जिसे रोकने की कोशिश जब योंगटे करता है तो उसे मारकर वो बेहोश कर देता है और उन दोनों को मारने से पहले उनके साथ खेलने लगता है अलग अलग डायलॉग बुलवाकर, जो कि जिंदा रहने के लिए ऐसा करते भी हैं। और जब ये फाइनली उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर योंगटे आकर उनको बचा लेता है और उन्हें छुड़ाकर ये रेडी हुआ ही होता है कि उसे गन से शूट कर देता है डोंगहोन। और हमें अब यहाँ पर देखने को मिलती है 15 मिनट की काफी अच्छी फाइट सीन, जिसमें एक तरफ जहाँ पर डोंगहोन उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ होता है तो वहीं चॉय सभी पुलिस वालों को अपने बिछाए हुए ट्रैप की ओर लीड करता है। तो वहीं ये ओल्ड मैन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब वो ऑफिसर से हेल्प मांगने के लिए जाता है
और उसके पहने हुए जूते से डिटेक्टिव समझ जाती है कि वो जूते तो जियोंगमिन की हैं और ये सभी निकल जाते हैं उस ओल्ड मैन के बताए हुए एड्रेस की ओर। तो वही चॉय के साथ गए उन ऑफिसर्स को चॉय ट्रैप में फंसाकर मार डालता है, जिससे यहाँ पर बचाते हैं सिर्फ डिटेक्टिव और उसका साथी, जो कि जियोंगमिन को बचाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होती है थोड़ी सी फायरिंग, जिससे बचने के लिए डोंग हुन मिन को हॉस्टेज बना लेता है और किसी तरह से जब वो उन ऑफिसर से बचकर बाहर निकलता है तो उसका सामना होता है चॉय से, जो कि बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डोंग हुन को मारकर खत्म कर देता है। और जब वो ऑफिसर्स मिन को बचाने के लिए आगे आते हैं तो वो उन्हें भी एक एक करके मार डालता है, जिससे यहाँ पर सिर्फ बच जाता है जियोंगमिन, जो कि जिंदा रहने के लिए उससे आखिरी सांस तक लड़ता है, जिससे हमें देखने को मिलती है एक खतरनाक फाइट सीन जिसमें जियोंगमिन उसे मारने के लिए उसका गर्दन पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि पुलिस वाले वहाँ पर नहीं आ जाते, जिनके आने तक चॉय मर चुका होता है। और इस नाइटमेयर का फाइनली दी एंड होता है उनके हॉस्पिटल जाने के साथ। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 2 साल आगे, जहाँ पर सेम इसी एक्टर की किडनैपिंग को लेकर एक मूवी बनाई जा रही होती है और उस विलन की गेटअप में एक दूसरे पर्सन को देखकर चॉय बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि सेम ही तरह के कपड़े उसकी सारी आदत ताजा कर देते हैं उस इंसिडेंट को लेकर। और जब ये एक्टर उसके साथ फोटो खिंचवाने की बात करता है तो जियोंगमिन बिना नखरे किए चुपचाप फोटो खिंचवा लेता है, एंड दिस टाइम विद अ बिग स्माइल, क्योंकि पिछली बार अगर उसने फोटो खिंचवाने के लिए मना नहीं किया होता तो वो शायद उस किडनैपिंग में फंसता ही नहीं और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो हमें फुल ऑन एक्शन और थ्रिल देखने को मिलती है थ्रू आउट द मूवी, और कुछ पार्ट्स तो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लगते हैं इनकी टॉप क्लास एक्टिंग की वजह से। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।